सत्ता आती है जाती है, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, चुनाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है, सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ पसंद कर लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं पसंद किया जाएगा कि लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर झूठे आरोप लगाए जाएं, साजिशन आरोप लगाए जाएं। केवल नया मुद्दा बनाना है, रोजगार की बात करें, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बिहार में भय मुक्त समाज की बात करें, वो सोचते हैं कि झूठ इतनी बार बोलो, झूठ इतना बोलो कि सच किनारे पे खड़ा हो जाए और झूठ का परचम लहरा। कि आखिर बिहार में वो कौन से 12 राजनीतिक ऐसे दल हैं जिनको चुनाव आयोग नोटिस भेजने वाला है? राजनीतिक दलों द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत एक चुनावी मुद्दा, एक चुनावी भड़ास, अपनी हार की ठीकरा फोड़ने की तैयारी अभी से। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है कि बिहार में एसआईआर हो रहा है, जिसको लेकर के एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चुनाव आयोग 12 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजेगा। एसआईआर का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कुछ आदेश दिया है, आगे क्या कुछ होगा, कितने दलों को नोटिस जाएगा और किनके किनके पास जाएगा, इन्हीं सब चीजों के लिए ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, मेरा पहला सवाल, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा आदेश दिया है बिहार एसआईआर को लेकर? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आवश्यक भी था, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार इन राजनीतिक दलों की, आम व्यक्ति की, बिहार के लोगों की सभी बातों को सुन चुका था। एक बार नहीं, कई डेटें पड़ चुकी, कई तारीखों पर उसकी सुनवाई हो चुकी, रिप्लाई, काउंटर एफिडेविट, सब कुछ पूरा प्रोसेस हो रहा था। कहीं कुछ गलत नहीं था, कहीं कुछ गलत नहीं पाया गया, कहीं कोई स्टे नहीं दिया, कहीं कोई रोक नहीं लगाई। जो गाइडलाइन बताई, जो नियम बताए, उनको पूरा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और उसके बाद वोट चोरी के आरोप, वोट चोर यात्रा, व्यक्तिगत कमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए व्यक्तिगत कमेंट, चीफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, उनके परिवार के लिए व्यक्तिगत कमेंट्स, एक राजनीतिक दलों द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत एक चुनावी मुद्दा, एक चुनावी भड़ास, अपनी हार की ठीकरा फोड़ने की तैयारी अभी से। अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी कोई इलेक्शन की बात नहीं है, अभी कोई डेट नहीं आई है, अभी कोई नॉमिनेशन नहीं हो रहे हैं, और उससे पहले इस तरह से ऐसे कहना चुनाव आयोग के लिए, जो कि पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से निराधार है, पूरी तरह से झूठ है, असत्य पर आधारित है। वो सोचते हैं कि झूठ इतनी बार बोलो, झूठ इतना बोलो कि सच किनारे पे खड़ा हो जाए और झूठ का परचम लहरा जाए। सवाल ये है कि आखिर बिहार में वो कौन से 12 राजनीतिक ऐसे दल हैं जिनको चुनाव आयोग नोटिस भेजने वाला है? वही राजनीतिक दल हैं जो इस बात को लेकर लगातार साथ हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं। और विरोध करिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र है, विरोध कर सकते हैं, आप संविधान पर सवाल उठाइए, संवैधानिक ढांचों की बात कीजिए, लेकिन जो चीज गलत है उसको कभी ईवीएम के नाम पर, अब एसआईआर के नाम पर, जो वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है, जो कि वेरिफिकेशन एक सिस्टम है, उस पर ऐसे सवाल उठाना, उस पर ऐसे करना, उसको कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? अब ये बिहार को तो गलत बता रहे हैं। अभी अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश चुनाव में सही है, कांग्रेस की सरकार है, बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं ठीक बात है। बीजेपी ने कभी नहीं कहा वहां गलत हुआ, ठीक है, जैसे जो जीता जीता, ठीक है। कर्नाटक में सरकार है सिद्धारमैया जी की, कोई नहीं कहता कि वहां गलत है, भ्रष्टाचार है, कोई वहां वोट चोरी नहीं। तेलंगाना में सरकार है, झारखंड में सरकार है, पश्चिम बंगाल में सरकार है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, तो कोई गलत नहीं कहता कि चोरी हुई। अगर चोरी हुई तो उनको भी हटाओ, उनको ही बदल लो। अगला सवाल ये है कि लोगों के मन में है कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब होनी है एसआईआर को लेकर? अब देखिए, 8 सितंबर की डेट आ रही है। सुनवाई लगातार हो रही है और सुनवाई प्रायोरिटी बेसिस पे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बेस्ट कोर्ट होने के बावजूद भी इस मामले को लगातार इसलिए सुन रहा है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है, मतदाता से जुड़ा मुद्दा है, बिहार के चुनाव से जुड़ा मुद्दा है, विपक्ष की परेशानी से जुड़ा मुद्दा है।
सत्ता पर आरोप लग रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संवैधानिकता से जुड़ा मुद्दा है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए सुन रहा है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसको हम करने के और इस पर नोटिस की बात कही। और उन राजनीतिक दलों के खिलाफ केवल नोटिस नहीं है, एक्शन भी होगा, लीगल एक्शन भी होगा, स्टैंड लीगल एक्शन होगा। राजनीतिक दलों को नोटिस जाएगा तो नोटिस जाने के बाद क्या कुछ प्रक्रियाएं होनी है? वो प्रक्रिया बढ़ेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। आपने किन तथ्यों पर कहा? तथ्य इनके ये हैं, तेजस्वी यादव ने कहा मेरा वोट काट दिया, मेरी धर्मपत्नी का वोट काट दिया। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तेजस्वी यादव जी, शाम को डीएम साहब पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिखाते हैं तेजस्वी यादव सन ऑफ लालू प्रसाद यादव, इनका पोलिंग बूथ नंबर, सीरियल नंबर, एजेंट सब कुछ लिस्ट देते हैं और ये भी देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखाता है, इसी आधार पर लगातार वोट डाल रहे हैं, वो हर बार डाल रहे हैं। फिर ये झूठ फैलाना, मनगढ़ंत साजिश संरचना के साथ सरकारों को बदनाम करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम करना, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना, इस तरह से ये गैर कानूनी है और ये गलत है। सर, एसआईआर की शुरुआत तो बिहार में कहीं ना कहीं हो ही चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर विपक्ष अभी तक क्यों इसका विरोध कर रहा है? क्योंकि अब चुनाव में भी महज कुछ ही दिन रह गए, या सिर्फ मुद्दा इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है? केवल नया मुद्दा बनाना है। रोजगार की बात करें, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बिहार में भय मुक्त समाज की बात करें, बिहार में शिक्षा की बात करें, बिहार में स्वास्थ्य की बात करें, बिहार में पुलों के निर्माण की बात करें, बिहार में सड़कों के विकास की बात करें, बिहार में गंगा से जो इस महीने बाढ़ आती हैं और गंगा से जो तबाही होती है, मां गंगा की वजह से लोग हर साल सड़कों पर आ जाते हैं, इस पर कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई उन गंगा मां के किनारे के गांवों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल बाढ़ पीड़ित सड़कों पर भीख मांगते, कटोरा लेके घूमते हुए दिखते हैं और उनके परिवार में भूखमरी छा जाती है। उनकी किताबें, बच्चों की किताबें, बीमारों की दवाएं, सामान सब बह जाता है। कोई इसके लिए योजना नहीं बनाता। सीरियल मर्डर हो जाते हैं, सीरीज वाइज, एक मरा, दो मरा, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। एसआईआर पर ही एक आखिरी सवाल करूंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में कब तक ये सुनवाई चलेगी और लास्ट में कंक्लूजन क्या आने वाला है? अभी सुनवाई स्टार्ट है, अभी देखेंगे उसमें आगे क्या निर्णय होगा। और निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो एक संवैधानिक ढांचा है, एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद सबके लिए होता है, पक्ष विपक्ष के लिए होता है। सत्ता आती है, जाती है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, चुनाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है, सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ पसंद कर लिया जाएगा। लेकिन यह नहीं पसंद किया जाएगा कि लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर झूठे आरोप लगाए जाएं, साजिशन आरोप लगाए जाएं, बदनाम करने का आरोप लगाए जाएं, उनका चरित्रहीन किया जाए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया जाए और उनके लिए असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाए। ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के खुद सीनियर लॉयर ने बता दिया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बड़ा आदेश दिया है बिहार एसआईआर को लेकर के, चुनाव आयोग को क्या आदेश दिए गए हैं, किन किन राजनीतिक दलों को नोटिस जाएगा, क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी, हमारे इस वीडियो में आप जरूर सुनिएगा। फिलहाल बिहार एसआईआर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।